बिजली ने कराची वालों की नींदें छीन ली। लोड शेडिंग से तंग शहरियों ने एक और रात सड़कों पर गुजार दी। सफवारा स्कीम समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली से महरूम मकीनों का पारा हाई। रात भर एहतजाज के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। मुजाहिरीन ने आग लगाकर ट्रैफिक ब्लॉक किए रखी, रुकावटें लगाकर मुख्तलिफ सड़कों को बंद किए रखा। मुजाहिरीन ने कहा गुज़िश्ता रात भी बिजली के बगैर गुजारी, लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया। हमारी गली के अंदर मस्जिद है, मस्जिद के अंदर वजू करने के लिए पानी नहीं है, नमाजी परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे लोगों के बगैर के भाई गोश्त सड़ गए, औरतें और घर भी इतने बच्चे परेशान हो रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं भाई, क्या आप देखो हमारे घर के आगे। कराची में शदीद गर्मी और हब से अमवात में इजाफा। मुख्तलिफ इलाकों से मजीद 5 अफराद की लाशें मिली हैं। फैसल ईडी के मुताबिक 4 रोज में ईदी सर्दखानों में 427 अफराद की लाशें लाई गई। महकमा सेहत सिंध ने सरकारी अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी कर दिया। हीट वेव की पेश नज़र तमाम मराकज़ सेहत में एमरजेंसी नाफिज। दर्जा हरारत मामूल पर आने तक तिब्बी अमले की छुट्टियां मंसूब। MQM ने कराची में गर्मी से हलाकतों के मुकदमात दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। ख्वाजा अजहरुल हसन कहते हैं मुकदमात में कि इलेक्ट्रिक और वाटर बोर्ड को नामजद किया जाए। सर्द खानों में लाशें रखने की जगह नहीं रही। उधर वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने गर्मी से अमवात की तहकीकात कराने का ऐलान कर दिया। कहा लोड शेडिंग हलाकतों की वजह बनी तो कई इलेक्ट्रिक जिम्मेदार होगी, कई इलेक्ट्रिक जिम्मेदारों पर कत्ल के मुकदमात दर्ज होंगे। शदीद गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। महकमे मौसमियात ने आज से मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की नवीद सुना दी। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में आज शाम आंधी और गरज चमक के साथ बारिश बरसने का इम्कान। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, सांगड़, सखर, जैकोबाद समेत सिंध में जक्कड़ चलने और अब्र रहमत की पेशगोई। लाहौर, मरी, अटक, मियांवाली, डीजी खान समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में भी बरसात मुतवक्के। पेशावर, कोहाट, सवात समेत खैर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खुशदार, अवरान, दसबेला, कश्मीर और गिलगित में भी बरसात मुतवक्के। वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में नेशनल एक्शन प्लान एपेक्स कमेटी के फैसलों और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की तौसीक कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना को एतमाद में लेते हुए कहा कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं होगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर कयास आराइयाँ हो रही हैं। ये ऑपरेशन दूसरे सिक्योरिटी ऑपरेशंस की तरह नहीं, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा जिसमें किसी को कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। PTI ने एक बार फिर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत कर दी। पाकिस्तान इस्तेहकाम के लिए किसी ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अवाम पर किसी भी किस्म का ऑपरेशन नामंजूर है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि शहबाज शरीफ कहते हैं हमें सरमाकारी के लिए ऑपरेशन चाहिए, सरमाकारी के लिए ऑपरेशन नहीं। मुल्क में कानून की हुक्मरानी ज़रूरी है। अली मोहम्मद खान बोले ऑपरेशन पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। अवाम की मंजूरी के बगैर खैर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। बानी PTI ही ऑपरेशन का हतमी फैसला करेंगे। हुकूमत का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर अपोजिशन जमातों से बात करने का फैसला। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के पीछे कोई सियासी अज़ाइम नहीं, सिर्फ वोट बैंक महफूज रखने के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत हो रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है PTI और JUI के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। वज़ीर आला KP ने एपेक्स कमेटी में कोई मुखालफत नहीं की, दबे लफ्ज़ों में ऑपरेशन को सपोर्ट करने का कहा। अदलिया को भी कौमी सलामती की इस कोशिश को सपोर्ट करना चाहिए। जामशोरों में कोटरी रेलवे स्टेशन के करीब मुसाफिर ट्रेन मिल्लत एक्सप्रेस हादसे से बच गई। ब्रेक फेल होने पर ट्रेन को आउट ट्रैक पर डालकर रोका गया। 3 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। मुतादिद मुसाफिर जख्मी। ट्रेन डीरेल होने से रेलवे ट्रैफिक मुतासिर। रेलवे हुकाम की जानिब से मुरम्मती काम जारी। हमें IMF के साथ मिलकर हमें ये बजट बनाना पड़ा है। जो हालात हैं, मारूजी हालात हैं, उसका तकाजा ये था PWD में बंदर बांट होती है, उसके खात्मे का ऐलान किया गया। यही नहीं, ऑनरेबल जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं
उनकी सरबराही में डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के हवाले से एक कमेटी बन चुकी है। हमें IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा, वजीर आजम शहबाज शरीफ का एतराफ़। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, उम्मीद है IMF से अच्छा जवाब मिलेगा। वजारतों में डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के लिए कमेटी बना दी। अखराजात में कमी के हवाले से नताइज ऐवान में पेश करेंगे। जनूबी पंजाब की आबादी के मुकाबले में बजट ज़्यादा मुख्तस किया गया है। लैपटॉप कोटा भी 10% ज़ायद दिया गया है। हम सब जानते हैं कि नैब और पाकिस्तान की मीशत साथ साथ नहीं चल सकती। ये हम सब की मंशूर में मौजूद है। हमने नैब को खत्म करना है। हर बजट जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे जोर देता है और इनडायरेक्ट टैक्सेशन का नुकसान जो बोझ है वो आम आदमी उठाता है। नैब और मैशत साथ साथ नहीं चल सकते। हमारा ही नहीं, हुकूमत का भी मंशूर है नैब को ख़त्म करना है। विफाकी हुकूमत हमारे साथ मिलकर बजट बनाती तो अच्छा होता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, सियासत आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे को जेल भेजने की ज़रूरत नहीं, लेकिन PTI दौरे हुकूमत में अपोजिशन निशाने पर थी। लोगों का मसला सियासी बयानबाजी नहीं बल्कि बढ़ती हुई महंगाई और गुर्बत है। बिलावल भुट्टो ने अशिया पर सेल्स टैक्स जमा करने का इख्तियार सूबों को देने का मुतालबा भी कर दिया। आइन मुकद्दस है, उस पर अमल करना लाजिम है, ऑप्शन नहीं। सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस काजी फायसा के रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, आज भी आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि अदालत भी इस सब में मिली हुई है। बतौर सुप्रीम कोर्ट हमने अपने सर रेत में दबा लिए हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल से हटकर नहीं दी जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपना केस जीते या हारे, दूसरी जमातों को इससे क्या फ़ायदा होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया, इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पर सियासी जमात के उम्मीदवारों को आज़ाद करार दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, वो बड़ी जमात जो 2 साल पहले तक हुकूमत में थी उसे इंतखाबी निशान से महरूम रखा गया। इलेक्शन कमीशन कोई और निशान देकर कह देता उम्मीदवार PTI के हैं। केस की मजीद समाअत कल होगी। पंजाब काबीना ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। प्रोग्राम को 14 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत सूबाई काबीना इजलास में फैसला। पंजाब काबीना ने वजीर आला पंजाब किसान कार्ड की मंजूरी भी दे दी। दूर दराज इलाकों में डॉक्टर्स की आर्जी बुनियादों पर फौरी तकर्रुरी की मंजूरी। 8 मुमालिक के ओवरसीज पाकिस्तानियों को जायदाद की मुंतकली और दीगर रेवेन्यू सर्विसेज के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में तरामीम की मंजूरी। पंजाब दुनिया भर में सिख मैरिज एक्ट नाफिज करने वाला पहला सूबा बना।